श्री कृष्ण कहते हैं सच्ची विजय तब शुरू होती है जब मन शांत होता है, क्योंकि अशांत मन में हर रास्ता धुंधला और हर कदम बोझिल लगता है, और शांत मन में वही रास्ते सरल हो जाते हैं, वही कठिनाइयां दिशा दिखाने लगती हैं। अक्सर जीवन के सबसे गहरे क्षणों में ही इंसान को अपने भीतर की शक्ति का आभास होता है। जब बाहर सब कुछ टूटता हुआ लगता है, तब भीतर कुछ नया बन रहा होता है। संसार तुम्हें बार बार गिराने की कोशिश करेगा, तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़ेगा, तुम्हारी मुस्कान पर सवाल उठाएगा, पर जो इंसान अपने दर्द को शब्दों में नहीं बल्कि धैर्य में बदल लेता है, वही सच्चा योद्धा होता है। आंसू बहा देना आसान है, पर भीतर की टूटन को समेटकर मुस्कुराते हुए आगे बढ़ना दृढ़ आत्माओं का काम है। जो हर हार से डर जाता है, वह कभी जीत को समझ ही नहीं पाता, और जो हर हार को सीख बना लेता है, उसकी सफलता कोई छीन नहीं सकता। जब मन थक जाए, जब कदम रुकने लगे, तब यह याद रखना कि सबसे गहरी रात के बाद ही सूरज निकलता है। अंधकार स्थायी नहीं होता, बस धैर्य ही वह पुल है जो तुम्हें रोशनी तक पहुंचाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो बीत गया उसे पकड़कर बैठ जाना अपने ही हाथों आने वाले अवसरों को दूर धकेलना है, क्योंकि जीवन नदी की तरह है, जो बहना जानता है वही स्वच्छ और निर्मल रहता है, और जो ठहर जाता है वही बोझिल हो जाता है। अगर तुम्हारे सपनों पर लोग हंसते हैं, तो समझ लेना कि तुम्हारे सपने साधारण नहीं हैं। उनकी हंसी को अपने मन पर मत चढ़ाओ, उसे अपनी प्रेरणा बनाओ और अपने प्रयास को ही उत्तर बनने दो। जब बाहर का शोर बढ़ जाता है, तब भीतर की शांति ही तुम्हें संभालती है, क्योंकि सच्ची जीत युद्ध जीतने में नहीं बल्कि अपने मन को स्थिर करने में है। दुनिया बदलने की शुरुआत बाहर से नहीं, भीतर से होती है। सोच बदलते ही वही परिस्थितियां नई रोशनी में दिखाई देने लगती हैं। नकारात्मक सोच हर मौके को बाधा बना देती है, और सकारात्मक सोच हर कठिनाई को अवसर में बदल देती है। जीवन की हर कठिनाई तुम्हें गिराने नहीं आती, वह तुम्हें तराशने आती है। जैसे पत्थर पर चोट पड़ती है, तभी उसमें से मूर्ति निकलती है, वैसे ही दुख और संघर्ष इंसान को भीतर से मजबूत बनाते हैं। और इसी प्रक्रिया में इंसान धीरे धीरे समझने लगता है कि जो आज बोझ लग रहा है, वही कल उसकी सबसे बड़ी शक्ति बन सकता है। इससे पहले कि हम इस विषय को गहराई से समझें, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। श्री कृष्ण कहते हैं, संसार का सबसे कठिन युद्ध बाहर नहीं भीतर लड़ा जाता है, क्योंकि दूसरों को हराना आसान है, पर अपने ही क्रोध, अपने आलस्य और अपने लालच को हराना वही कर पाता है जो सच में मजबूत होता है। अगर तुम टूटने से डरोगे तो कभी संवर नहीं पाओगे, क्योंकि टूटना अंत नहीं है। टूटना तो वह प्रक्रिया है जिसमें इंसान खुद को नए रूप में पहचानता है। संघर्ष से भागना आसान है, पर संघर्ष को अपनाना ही तुम्हें साधारण से असाधारण बनाता है। समय के साथ इंसान समझने लगता है कि दुनिया की सबसे कीमती चीज सोना चांदी नहीं होती, बल्कि वे रिश्ते होते हैं जिनके सहारे हम थकान के बाद भी मुस्कुरा पाते हैं। और जब वही रिश्ते टूटते हैं तो भीतर एक खालीपन रह जाता है जिसे कोई धन नहीं भर सकता। पैसा खत्म हो जाए तो फिर से कमाया जा सकता है, पर टूटे हुए रिश्ते अक्सर लौटकर नहीं आते। इसलिए समय रहते अपनों की कद्र करना सीखो, क्योंकि सच्ची अमीरी वही है जिसके पास अपने हैं, जिनके साथ बैठकर खामोशी भी भारी नहीं लगती। भीड़ के साथ चलना आसान है, क्योंकि वहां सवाल नहीं पूछे जाते, पर भीड़ के खिलाफ अकेले खड़े होना ही असली साहस है। साहस केवल हाथ में हथियार उठाने में नहीं होता। साहस तो तब दिखता है जब तुम सच बोलते हो, तब भी जब पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ खड़ी हो जाए। जो अपने सत्य पर डटा रहता है वही सच में साहसी कहलाता है। अहंकार इंसान को ऊंचाई पर नहीं ले जाता, बल्कि वही उसे सबसे पहले गिराता है। जो झुकना सीख लेता है वही सबसे बड़ा बनता है। जैसे पेड़ की वही डाल फल से भरी होती है जो झुकी हुई होती है, वैसे ही विनम्र हृदय ही सच्ची महानता से भरा होता है। जो नम्र है वही वास्तव में श्रेष्ठ है, क्योंकि उसमें सीखने की क्षमता होती है और बदलने का साहस भी। अतीत की गलतियां और पुराने दुख अगर तुम्हारे साथ चिपके रहेंगे तो वे तुम्हारे भविष्य को बांध देंगे। जीवन नदी की तरह है, अगर बहना चाहते हो तो पुराने पत्थरों को छोड़ना पड़ेगा।
खाली होकर ही नया जल बहता है और खाली होकर ही इंसान आगे बढ़ता है। सत्य को दबाया जा सकता है पर मिटाया नहीं जा सकता। समय चाहे जितना लगे, सत्य अंततः उजाले की तरह सामने आता है। जो लोग झूठ के सहारे जीते हैं, उनका साम्राज्य रेत के महल जैसा होता है जो पहली ही तेज हवा में ढह जाता है। पर सत्य वह दीप है जो युगों तक जलता रहता है। धैर्य वही शक्ति है जो असंभव को संभव बना देती है। बीज बोने के बाद फल आने में समय लगता है। अगर बीच में ही धैर्य खो दोगे तो कभी फल नहीं पाओगे। धैर्यवान व्यक्ति समय को अपना मित्र बना लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने ही मन पर विजय पा लेता है उसे फिर कोई पराजित नहीं कर सकता, क्योंकि असली जीत किसी और को हराने में नहीं बल्कि अपने भीतर उठने वाले तूफानों को शांत करने में होती है। मन की शांति के बिना हर उपलब्धि अधूरी रह जाती है, क्योंकि जब मन ही अशांत हो तो सबसे बड़ी सफलता भी बोझ लगने लगती है और जो बाहर से चमकता है वह भीतर से खाली महसूस होने लगता है। बाहरी सुख केवल कुछ पलों का आराम देते हैं, थोड़ी देर के लिए थकान भुला देते हैं, पर भीतर की शांति वह रोशनी है जो जीवन भर साथ चलती है। इसलिए सबसे पहले अपने मन को साधना सीखो। यही जीवन की असली संपत्ति है जिसे कोई छीन नहीं सकता। दुनिया को बदलने से पहले अपनी सोच बदलना जरूरी है, क्योंकि नजरिए का अंतर ही जीवन का अंतर बन जाता है। जिस परिस्थिति को तुम कठिन मान लेते हो वही तुम्हें तोड़ने लगती है, और जिस कठिनाई को तुम अवसर समझ लेते हो वही तुम्हें नया आकार देने लगती है। क्योंकि दुनिया वैसी नहीं होती जैसी वह है, दुनिया वैसी होती है जैसी तुम्हारी दृष्टि उसे देखती है। जीवन की हर कठिनाई तुम्हारे भीतर छिपी हुई शक्ति को जगाने आती है। अगर रास्ता हमेशा सरल होता तो तुम वहीं के वहीं रह जाते, कभी आगे बढ़ने की जरूरत ही महसूस न करते। संघर्ष वही आग है जिसमें इंसान सोने की तरह तप कर निखरता है, और गिरना कोई अपराध नहीं है। गिरकर उठना न आना ही असली कमजोरी है। इसलिए हर कठिनाई को गुरु की तरह स्वीकार करो, क्योंकि वही तुम्हें वह सिखाती है जो आराम कभी नहीं सिखा सकता। सोने चांदी से भरी तिजोरी भी तब खाली लगने लगती है जब उसमें अपनेपन की आवाज न हो, क्योंकि रिश्ते धन से नहीं बल्कि सच्चे भाव से बनते हैं। जो समय रहते अपनों को संभाल लेता है, जो उनके मौन को भी समझ लेता है, वह कभी अकेला नहीं पड़ता, क्योंकि रिश्तों की गर्मी ही जीवन की असली दौलत है। वही थकान के बाद सहारा बनती है। श्री कृष्ण कहते हैं, भीड़ के साथ चलना आसान होता है क्योंकि वहां जिम्मेदारी बंट जाती है, पर अकेले सही रास्ते पर चलना ही असली साहस है। साहस केवल युद्ध भूमि का शौर्य नहीं होता। साहस तो तब दिखता है जब तुम सत्य पर टिके रहते हो, तब भी जब डर भीतर से तुम्हें पीछे खींचने की कोशिश करता है। सच्चा योद्धा वही है जो दूसरों से नहीं बल्कि अपने डर से लड़ लेता है, जो अपने संदेह, अपनी कमजोरियों और अपने अहंकार को पहचान कर उन्हें पीछे छोड़ देता है। अहंकार आंखों पर पट्टी बांध देता है और विनम्रता वही पट्टी खोल देती है, और जब दृष्टि साफ होती है तब रास्ते अपने आप दिखने लगते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो स्वयं को जीत लेता है वही संसार को समझ पाता है, क्योंकि दूसरों को हराना आसान होता है, पर अपने भीतर बैठे क्रोध, आलस्य और लोभ को हराना सबसे कठिन युद्ध है। और जो इस युद्ध में जीत जाता है वही सच्चा विजेता कहलाता है। अहंकारी चाहे कितनी भी ऊंचाई पर पहुंच जाए, अंत में वह अकेला रह जाता है, क्योंकि घमंड दिलों के दरवाजे बंद कर देता है, जबकि विनम्र व्यक्ति सबसे ऊंचाई पर भी लोगों के दिलों में जगह बना लेता है। विनम्रता कमजोरी नहीं होती, यह वह शक्ति है जो इंसान को भीतर से विशाल बना देती है। अतीत की जंजीरें वर्तमान की राह रोक देती हैं, और जो इंसान पुराने बोझ को ढोते हुए उड़ने की कोशिश करता है वह कभी ऊंचाई नहीं छू पाता। बीती गलतियों को बार बार याद करना अपने ही घावों को कुरेदने जैसा है। उनसे सीख लेना जरूरी है, पर उनसे बंध जाना नहीं, क्योंकि वर्तमान को अपनाने से ही भविष्य के द्वार खुलते हैं। सत्य को दबाया जा सकता है पर मिटाया नहीं जा सकता। झूठ का साम्राज्य चाहे जितना भी बड़ा क्यों न हो, वह समय आने पर ढा ही जाता है। सत्य की चाल धीमी होती है, पर जब वह सामने आता है तो पूरे युग को रोशन कर देता है। धैर्य वह कुंजी है जो हर असंभव दरवाजे को खोल देती है, क्योंकि बीज बोते ही फल नहीं मिलता, उसे समय चाहिए, देखभाल चाहिए और विश्वास चाहिए।
जो अधीर हो जाता है वह खेत छोड़ देता है, और जो धैर्य रखता है वही फसल देख पाता है। धैर्यवान व्यक्ति समय को अपना मित्र बना लेता है, और समय ऐसे व्यक्ति को कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। हार तुम्हें तोड़ने नहीं आती, वह तुम्हें अगली जीत के लिए तैयार करने आती है। हर हार एक संकेत होती है कि रास्ता बदलो, सोच को गहरा करो और खुद को और मजबूत बनाओ। जिसे हार का डर नहीं होता वही किसी भी जीत को छू सकता है, क्योंकि वह जानता है कि गिरना अंत नहीं बल्कि नए आरंभ की भूमिका है। समय सबसे बड़ा शिक्षक है, वही घाव भी भरता है और घमंड भी तोड़ता है। जो समय को हल्के में लेता है वह समय से हार जाता है, और जो समय को साथी मान लेता है वह हर परिस्थिति में सीखता हुआ आगे बढ़ता है। जीवन में असली समझ तब आती है जब इंसान जान लेता है कि ऊंचाई पर पहुंचने से ज्यादा जरूरी है भीतर से संतुलित रहना, क्योंकि मन शांत हो तो हर कठिन रास्ता भी सीधा दिखने लगता है, और जब मन अशांत हो तो आसान राह भी बोझ बन जाती है। यही कारण है कि असली विजय बाहर नहीं भीतर होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब लोग तुम्हारी आलोचना करने लगें तो घबराना मत, समझ लेना कि तुम उस राह पर चल पड़े हो जहां महत्व होता है, क्योंकि भीड़ हमेशा उसी पर बोलती है जो अलग दिखता है, जो आगे बढ़ता है, जो कुछ बदलने की क्षमता रखता है। आलोचना को विष समझकर मन में मत बैठा लेना, उसे औषधि की तरह ग्रहण करना, क्योंकि वही तुम्हें भीतर से और दृढ़ बनाती है, तुम्हारी सोच को गहराई देती है और तुम्हारे कदमों को और मजबूत करती है। शब्द बहुत कुछ कह देते हैं, पर असली परिवर्तन शब्दों से नहीं, मौन से जन्म लेता है। जब इंसान मौन में जाता है तब वह पहली बार अपने भीतर की आवाज सुन पाता है, वह आवाज जो उसे सही और गलत का फर्क समझाती है। मौन कमजोरी नहीं है, मौन सबसे बड़ा उत्तर है, क्योंकि जहां शब्द हार मान लेते हैं वहीं मौन अपनी उपस्थिति से सब कुछ कह देता है। कर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है। जो केवल भाग्य की प्रतीक्षा करता रहता है वह अपनी उम्र उसी इंतजार में गंवा देता है, लेकिन जो कर्म करता है वही अपना भाग्य स्वयं रचता है। बीज बोना तुम्हारा काम है, फल कब और कैसे मिलेगा यह प्रकृति तय करती है, इसलिए कर्म करो, पूरी निष्ठा से करो। फल की चिंता में अपनी ऊर्जा मत खो। विश्वास वही पुल है जो असंभव को संभव बनाता है, क्योंकि अगर स्वयं पर विश्वास नहीं है तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें मंजिल तक नहीं पहुंचा सकती। बाहर के लाखों दीपक अंधकार को कुछ हद तक मिटा सकते हैं, पर भीतर का एक छोटा सा विश्वास पूरे जीवन का अंधकार दूर कर देता है। वही विश्वास तुम्हारा सच्चा मार्गदर्शक बनता है, वही कठिन समय में तुम्हारा हाथ थामता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे जो मिल गया उसी में संतोष करना कमजोरी नहीं है, बल्कि यह सबसे बड़ी ताकत है। असंतोष मन को जलाता है, हर पल किसी कमी का एहसास कराता है, और संतोष मन को ठंडा करता है, उसे स्थिर बनाता है। दौलत से अमीरी नहीं आती, संतोष से अमीरी आती है, क्योंकि जो भीतर से संतुष्ट है वही वास्तव में समृद्ध है। श्री कृष्ण कहते हैं, अकेलापन कोई खालीपन नहीं है, यह तो आत्मा से मिलने का अवसर है। भीड़ में तो कोई भी जी सकता है, पर जो अकेले रहकर भी मुस्कुरा सके, अपने साथ सहज रह सके, वही सच्चा साधक है। अकेलापन सजा नहीं है, यह आत्मज्ञान की तपश्चर्या है, जहां इंसान धीरे धीरे खुद को समझने लगता है, अपनी कमजोरियों को पहचानने लगता है, और उसी समझ के साथ जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, दया करने वाला कभी पराजित नहीं होता, क्योंकि दया हृदय को इतना विशाल बना देती है कि घृणा उसमें टिक ही नहीं पाती। दया कमजोरी का नहीं, बल्कि सबसे मजबूत आत्मा का आभूषण है। वही आत्मा जो चोट खाकर भी कठोर नहीं होती, जो दुख सहकर भी करुणा नहीं छोड़ती। जिस हृदय में दया बसती है वही सच्चा देवालय बन जाता है, जहां कोई मूर्ति नहीं होती फिर भी ईश्वर की अनुभूति होती है। जीवन का संघर्ष एक ज्वाला की तरह है, जो उससे डरता है वह कभी प्रकाश तक नहीं पहुंच पाता, पर जो उस आग से गुजरने का साहस कर लेता है वही भीतर से उजला होकर निकलता है। संघर्ष तुम्हें जलाता जरूर है, पर उसी आग में तुम्हारा नया जन्म होता है, उसी पीड़ा में तुम्हारी सीमाएं टूटती हैं। उस दर्द से मत भागो, क्योंकि यही दर्द धीरे धीरे तुम्हें साधारण से गहरा और गहरे से महान बनाता है। क्रोध वह अग्नि है जो सबसे पहले तुम्हें ही जला देती है, और क्रोध में बोले गए शब्द
तलवार से भी गहरे घाव छोड़ जाते हैं। ऐसे घाव जो दिखाई नहीं देते पर वर्षों तक भीतर रिश्ते रहते हैं। सच्चा बलवान वही है जो दूसरों को नहीं, अपने क्रोध को जीत ले, क्योंकि जो अपने भीतर की आग को शांत कर लेता है वही पूरे संसार को जीतने की क्षमता रखता है। श्री कृष्ण कहते हैं, विनम्रता इंसान को कभी छोटा नहीं बनाती बल्कि उसे और ऊंचा उठा देती है। जैसे फूल जितना झुकता है उसकी खुशबू उतनी ही दूर तक फैलती है, वैसे ही विनम्र व्यक्ति की उपस्थिति बिना शब्दों के भी महसूस की जाती है। विनम्रता वह गुण है जो शत्रु को भी मित्र बना सकता है। और याद रखना, जो झुकना जानता है वही टिकना भी जानता है। विश्वासघात बड़ा घाव देता है, ऐसा घाव जो भरोसे की जड़ों तक पहुंच जाता है, पर यही घाव तुम्हें एक गहरी सीख भी देता है। लोग बदलते हैं, वादे टूटते हैं, चेहरे पीछे छूट जाते हैं, पर तुम्हारा अनुभव तुम्हें और समझदार बना देता है और तुम्हारी आत्मा को और गहराई देता है। दूसरों की बेवफाई को कारण मत बनाओ अपनी अच्छाई छोड़ने का, क्योंकि तुम्हारी सच्चाई ही तुम्हारी असली ताकत है, वही तुम्हें भीतर से शांत रखती है। जब सब कुछ अंधकारमय लगे तब एक छोटी सी आशा भी सूरज बन जाती है। आशा वह दीपक है जो सबसे गहरी रात में भी बुझता नहीं, और जिसे आशा होती है वह कभी पूरी तरह हारता नहीं। आशा तुम्हें गिरने नहीं देती बल्कि हर बार उठने की शक्ति देती है और धीरे धीरे तुम्हें फिर से चलना सिखाती है। सेवा करना केवल दूसरों के लिए नहीं होता, सेवा स्वयं को शुद्ध करने का मार्ग भी है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो देता है वह कभी खाली नहीं होता, क्योंकि सेवा हृदय को इतना विशाल बना देती है कि उसमें कमी का भाव टिक ही नहीं पाता। सच्ची संपत्ति वही है जो दूसरों के काम आए, क्योंकि जो केवल अपने लिए जोड़ता है वह भीतर से गरीब रह जाता है, और जो बांटना सीख लेता है वह अनजाने में ही समृद्ध हो जाता है। सेवा केवल हाथों से नहीं होती, सेवा तो सोच से शुरू होती है, उस भाव से शुरू होती है जहां दूसरे का दर्द अपना लगने लगे। उसी क्षण से मन का दायरा बढ़ने लगता है और जीवन हल्का महसूस होने लगता है। संयम वह कवच है जो हर प्रलोभन से बचा लेता है, क्योंकि जिसे संयम नहीं होता वह धीरे धीरे अपनी ही शक्ति खो देता है। संयमी व्यक्ति की आत्मा हीरे की तरह निर्मल होती है, बाहर से साधारण पर भीतर से अडिग। संयम वही द्वार है जहां से शांति प्रवेश करती है, और जहां शांति आ जाती है वहां अव्यवस्था अपने आप चली जाती है। जो मिला है उसके लिए आभार जताना सीखो, क्योंकि आभार मन को हल्का करता है और शिकायत मन को बोझिल बना देती है। जिसे कृतज्ञता आ जाती है वह हर परिस्थिति में कुछ न कुछ अच्छा देख लेता है। आभार सबसे बड़ी प्रार्थना है, बिना शब्दों के की गई वह प्रार्थना जो जीवन को सुंदर बना देती है। निश्चय कर लो तो कोई बाधा रास्ता नहीं रोक सकती। कमजोर मन हमेशा बहाने ढूंढता है और मजबूत मन हर हाल में रास्ता खोज लेता है। संसार उन्हीं के आगे झुकता है जिनके इरादे अडिग होते हैं, क्योंकि निश्चय ही वह शक्ति है जो सपनों को हकीकत में बदलती है। अगर तुम्हें स्वयं पर विश्वास है तो पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ होकर भी तुम्हें हरा नहीं सकती। आत्मविश्वास वही दीपक है जो भीतर और बाहर दोनों अंधकार को चीर देता है। दूसरों की आवाजों में मत उलझो, अपने हृदय की आवाज पर भरोसा रखो, क्योंकि वही तुम्हें सही दिशा दिखाएगी, वही तुम्हें मंजिल तक ले जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम वह शक्ति है जो पत्थर को भी मोम बना देती है। प्रेम घृणा का सबसे गहरा उत्तर है। जहां प्रेम होता है वहां शत्रुता टिक नहीं पाती, क्योंकि प्रेम इंसान को उसके छोटे अहंकार से ऊपर उठा देता है और देवत्व के करीब ले जाता है। याद रखना, प्रेम कोई कमजोरी नहीं, यह जीवन का अमृत है जो जितना बांटा जाए उतना ही बढ़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, ईर्ष्या वह जहर है जो सबसे पहले तुम्हें ही खोखला कर देता है, और जब इंसान इस जहर को पहचानने लगता है, उससे दूरी बनाने लगता है, तभी भीतर एक नई शांति उतरने लगती है। श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों की सफलता देखकर दुखी होना धीरे धीरे तुम्हारी अपनी शक्ति छीन लेता है, क्योंकि जब तुम तुलना में उलझ जाते हो तो अपनी ही यात्रा से भटक जाते हो। किसी और की राह तुम्हारी राह नहीं होती, इसलिए दूसरों से नहीं, अपने कल से मुकाबला करो। आज तुम कल से थोड़ा बेहतर हो जाओ, बस यही असली जीत है। साधना कभी व्यर्थ नहीं जाती, भले ही उसका परिणाम तुरंत दिखाई न दे, पर वह भीतर बीज बो देती है, और जो बीज भीतर बोया जाता है
वही समय आने पर जीवन का वृक्ष बनता है। हर तपस्या आत्मा को पवित्र करती है। हर मौन में किया गया प्रयास एक दिन तुम्हें आकाश तक पहुंचा देता है। साधना बाहर दिखावे के लिए नहीं होती, वह भीतर का उत्कर्ष है जो धीरे धीरे तुम्हारी सोच, तुम्हारे व्यवहार और तुम्हारी उपस्थिति तक को बदल देता है। क्षमा करना कमजोरी नहीं है, यह सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि क्षमा से शत्रु भी छोटा हो जाता है और मन हल्का हो जाता है। घृणा से घृणा ही बढ़ती है, पर क्षमा से प्रेम जन्म लेता है, और जो प्रेम को जन्म दे सकता है वही वास्तव में विजेता होता है। डर केवल मन का भ्रम है, एक ऐसी दीवार जिसे तुमने खुद खड़ा किया है। डर तुम्हें बांधता है और साहस तुम्हें मुक्त करता है। जो डर से भागता है वह उसी में कैद हो जाता है, और जो डर का सामना करता है वही उसे पार कर जाता है। डर के पार पहुंचते ही इंसान समझने लगता है कि असंभव केवल सोच की सीमा है। तपस्या केवल शरीर की नहीं होती, तपस्या मन और विचारों की भी होती है। विचार जितने शुद्ध होंगे, जीवन उतना ही हल्का और दिव्य होता चला जाएगा। तपस्या तुम्हें बाहर से नहीं, भीतर से बदलती है, और वही भीतर का तेज तुम्हें बिना शोर किए पहचान दिलाता है। सच्चाई तुम्हें कभी गिरने नहीं देती। झूठ आसान लग सकता है, पर वह भीतर अस्थिरता पैदा करता है, जबकि सच्चाई तुम्हें स्थिर कर देती है। भले ही लोग तुरंत न समझें, पर अंत में टिकता वही है जो सत्य पर खड़ा होता है। सच्चाई सबसे मजबूत ढाल है, जिसके आगे किसी अस्त्र की जरूरत नहीं पड़ती। त्याग को लोग अक्सर हार समझ लेते हैं, जबकि त्याग जीत की सबसे ऊंची अवस्था है। जो छोड़ सकता है वही पाने योग्य बनता है, क्योंकि त्याग इंसान को हल्का कर देता है, और हल्का व्यक्ति ही ऊंचाई पर उड़ पाता है। त्याग से ही सच्चा सम्मान मिलता है, वह सम्मान जो शब्दों से नहीं, अनुभूति से महसूस होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे लगन नहीं होती वह बीच राह में ही थक जाता है, क्योंकि बिना लगन के कदम बोझ बन जाते हैं और रास्ता लंबा लगने लगता है। पर लगन वह शक्ति है जो हर मुश्किल को भीतर से आसान बना देती है। जो व्यक्ति लगन के साथ चलता है वह भटकता जरूर है, पर रुकता नहीं, और जो रुकता नहीं वही अंततः मंजिल को छू लेता है। शरीर की ताकत सीमित है, वह थकती है, टूटती है, बीमार पड़ती है, पर आत्मा की शक्ति असीमित है। जो आत्मा से जुड़ जाता है वह हार को भी सीख बना लेता है। शरीर रोगी हो सकता है, पर आत्मा अजय रहती है, और जब इंसान इस सत्य को समझ लेता है तब वह परिस्थितियों से डरना छोड़ देता है। आत्मा की शक्ति को पहचानना ही असली जागरण है। वही तुम्हें भीतर से इतना मजबूत बना देता है कि बाहरी हार भी तुम्हें कमजोर नहीं कर पाती। मौन केवल चुप रह जाना नहीं है, मौन भीतर उतरने की कला है, जहां शोर खत्म होता है और समझ शुरू होती है। मौन में आत्मा अपनी असली आवाज सुनती है, वही आवाज जो भीड़ में दब जाती है। मौन से शब्दों की गहराई बढ़ती है, क्योंकि जो कम बोलता है वह अधिक महसूस करता है। मौन शांति है, और शांति ही सुख है। इसलिए मौन को अपनाओ, उसे डर मत समझो। वही तुम्हारा सच्चा साथी बनता है जब कोई और साथ नहीं होता। भाग्य वहीं साथ देता है जहां परिश्रम का बीज बोया जाता है। केवल चाहने से कुछ नहीं मिलता, कर्म और परिश्रम ही सफलता का द्वार खोलते हैं। आलसी व्यक्ति समय को खो देता है, हर दिन को यूं ही बह जाने देता है, और मेहनती व्यक्ति हर क्षण से कुछ न कुछ रत्न निकाल लेता है। परिश्रम ही असली जादू है जो बिना शोर के चमत्कार कर देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो सहन कर सकता है वही जीत भी सकता है, क्योंकि सहनशीलता क्रोध को शांत करती है और कठिनाई को अवसर में बदल देती है। जो सहनशील होता है वह हर परिस्थिति में स्थिर रहता है, न अत्यधिक उत्साह में बहता है और न ही दुख में टूटता है। सहनशीलता ही सबसे बड़ा धैर्य है, वही धैर्य जो समय को अपना मित्र बना लेता है। सच्चा मित्र वही नहीं होता जो तुम्हें गिरने से बचाए। सच्चा मित्र वह होता है जो गिरने के बाद तुम्हें उठना सिखाए, जो कठिन समय में भी तुम्हारे साथ खड़ा रहे, जब हंसी गायब हो जाए और आंसू सच बोलने लगे। दोस्ती केवल खुशियों में नहीं, आंसुओं में परखी जाती है। आचरण ही तुम्हारा सच्चा परिचय है, क्योंकि लोग तुम्हारी वाणी नहीं, तुम्हारे कर्म याद रखते हैं। शब्द समय के साथ भूल जाते हैं, पर आचरण की छाप मन पर रह जाती है। आचरण वह दर्पण है जिसमें तुम्हारा असली स्वरूप दिखाई देता है। बिना सजावट के
बिना दिखावे के। आचरण से ही सम्मान मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में संतुलन ही सबसे बड़ा ज्ञान है, क्योंकि काम और विश्राम, शक्ति और शांति, साहस और धैर्य जब एक दूसरे के साथ तालमेल में चलते हैं तभी जीवन सहज लगता है, वरना अधिकता किसी भी ओर हो तो वही बोझ बन जाती है। जहां संतुलन होता है वहां स्थिरता अपने आप जन्म लेती है और उसी स्थिरता से जीवन की सुंदरता दिखाई देती है। अवसर हर बार दरवाजे पर दस्तक नहीं देता, वह क्षण भर के लिए आता है और चला जाता है, और जो सतर्क होता है वही उसे पहचान पाता है। अवसर खो देने वाला फिर पछतावे में जीता है, और जो उसे पहचान कर तुरंत कर्म कर देता है वही आगे बढ़ता है, क्योंकि सफलता प्रतीक्षा करने वालों के पास नहीं बल्कि जागरूक लोगों के पास आती है। आत्मज्ञान सबसे बड़ा ज्ञान है, क्योंकि यदि स्वयं को नहीं पहचाना गया तो दुनिया का हर ज्ञान अधूरा ही रहता है। जो स्वयं को जान लेता है, अपनी सीमाओं और अपनी शक्ति दोनों को पहचान लेता है, उसे संसार की कोई भी ताकत डिगा नहीं सकती। आत्मज्ञान ही मुक्ति का मार्ग है, वही भीतर की बेड़ियों को खोलता है। इंसान का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना अज्ञान होता है, क्योंकि अज्ञान से ही अहंकार जन्म लेता है और अहंकार अंततः विनाश की ओर ले जाता है। ज्ञान वह दीपक है जो भीतर और बाहर के अंधकार को मिटा देता है। इसलिए ज्ञान को अपनाओ और अहंकार को धीरे धीरे छोड़ दो, क्योंकि सीखने वाला ही आगे बढ़ता है। दुनिया का हर सुख कभी न कभी छिन सकता है। धन, पद और यश सब अस्थाई हैं, पर आत्मसम्मान का खो जाना सबसे बड़ी हार है। जो अपने सम्मान की रक्षा करना जानता है वह हर परिस्थिति में अमीर होता है, भले ही उसके पास कुछ भी कम क्यों न हो। आत्मसम्मान से समझौता मत करो, यही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है जो तुम्हें भीतर से सीधा रखती है। जीवन क्षण भंगुर है, यह सच है, पर कर्म अमर है। धन, यश और पहचान पीछे छूट जाते हैं, पर तुम्हारे कर्म तुम्हारे साथ चलते हैं। जो इस सत्य को समझ लेता है उसके लिए हर पल पूजा बन जाता है, क्योंकि वह जान लेता है कि जीवन नहीं, कर्म ही शाश्वत है। मौन केवल शब्दों का अभाव नहीं है, मौन आत्मा का संगीत है। जब तुम मौन में बैठते हो तो संसार का कोलाहल धीरे धीरे शांत होने लगता है और भीतर की आवाज साफ सुनाई देने लगती है। मौन वह साधना है जहां प्रश्न अपने आप मिटने लगते हैं और उत्तर बिना खोजे प्रकट हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, त्याग का अर्थ केवल वस्त्र या धन छोड़ देना नहीं है, बल्कि उस आसक्ति को छोड़ देना है जो आत्मा को बांध कर रखती है, क्योंकि असली बोझ बाहर नहीं भीतर होता है। अहंकार का त्याग, अपेक्षाओं का त्याग और उस मोह का त्याग जो हर सुख को डर और हर संबंध को चिंता से जोड़ देता है, यही त्याग का सच्चा स्वरूप है। सच्चा त्याग वही है जहां छोड़ने के बाद मन भारी नहीं बल्कि और हल्का हो जाए, जहां खालीपन नहीं बल्कि शांति उतर आए। इंसान जब समझने लगता है कि पकड़ कर रखने से नहीं, छोड़ देने से ही भीतर जगह बनती है, तब जीवन अपने आप सरल होने लगता है। मृत्यु अंत नहीं है, वह तो नए जन्म का द्वार है, एक ऐसा सत्य जो हमें यह याद दिलाता है कि यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है। जो मृत्यु से डरता है वह जीवन को भी आधा अधूरा जीता है, क्योंकि मृत्यु का बोध ही जीवन को पूरी गहराई से जीना सिखाता है। न दुख स्थायी है, न सुख, न शरीर, न संपत्ति, और यही समझ इंसान को हर पल को सचेत होकर जीने की दृष्टि देती है। करुणा वह शक्ति है जो सबसे कठोर हृदय को भी धीरे धीरे पिघला देती है। करुणा का अर्थ केवल दया दिखाना नहीं, बल्कि दूसरे के दुख को अपने भीतर महसूस कर पाना है, बिना शब्दों के, बिना शोर के। करुणा से जुड़ा हुआ इंसान कभी अकेला नहीं होता, क्योंकि उसका हृदय इतना विस्तृत हो जाता है कि वह पूरे संसार को समेट लेता है। करुणा ही वह सेतु है जो इंसान को ईश्वर से जोड़ता है, क्योंकि जहां करुणा है वहां अहंकार टिक नहीं पाता, और जहां अहंकार नहीं होता वहां शांति अपने आप उतर आती है। भूतकाल बीत चुका है और भविष्य अभी आया नहीं, पर वर्तमान तुम्हारे हाथ में है। जो वर्तमान में जीना सीख लेता है वह चिंता और पछतावे दोनों से मुक्त हो जाता है। वर्तमान ही वह क्षण है जहां जीवन सांस लेता है, जहां अनुभव सजीव होते हैं और जहां आत्मा स्वयं को महसूस करती है। वर्तमान को खो देना जीवन के सबसे बड़े खजाने को खो देना है, क्योंकि जो अभी है वही सच है। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम स्वामित्व नहीं है, प्रेम तो आत्मा की स्वतंत्रता है।
जहां बंधन है वहां प्रेम नहीं ठहरता, जहां अपेक्षा है वहां प्रेम धीरे धीरे बोझ बन जाता है। सच्चा प्रेम वही है जहां देने में सुख हो और पाने की चाह अपने आप मिट जाए। प्रेम कोई सौदा नहीं, कोई शर्त नहीं, बल्कि एक ऐसी अवस्था है जहां दो आत्माएं बिना बांधे जुड़ जाती हैं। प्रेम वह दीप है जो अंधकारमय आत्मा को भी प्रकाशमय बना देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया तुम्हें जिस नजर से देखती है वही तुम्हारा चेहरा बन जाता है, लेकिन तुम खुद को जिस नजर से देखते हो वही तुम्हारा असली सत्य होता है। अगर भीतर की आत्मा निर्मल है तो बाहर का हर बोझ अपने आप हल्का लगने लगता है, क्योंकि असली दर्पण कोई आईना नहीं बल्कि वही आत्मा है जहां झूठ टिक नहीं पाता और सत्य बिना शोर किए चमकने लगता है। असफलता तुम्हारी दुश्मन नहीं होती, वह तो जीवन की सबसे सच्ची गुरु होती है, जो तुम्हें गिराकर यह नहीं सिखाती कि तुम कमजोर हो, बल्कि यह दिखाती है कि कहां ठहरना है और कहां खुद को बदलना है। सफलता अक्सर गर्व दे जाती है, लेकिन असफलता तुम्हें गहराई देती है, भीतर उतारती है और याद दिलाती है कि हर हार के भीतर ही जीत का बीज छुपा होता है। असल में तुम्हें बांधने वाले हालात नहीं होते, बल्कि तुम्हारा अपना मन होता है, क्योंकि जब मन डर से घिर जाता है तो खुला आसमान भी पिंजरा लगने लगता है, और जब मन स्वतंत्र हो जाए तो वही कठिनाइयां सीढ़ियां बनकर ऊपर ले जाने लगती हैं। मन को मुक्त करो, जीवन अपने आप हल्का और विस्तृत होता चला जाएगा। भाग्य के आने का इंतजार मत करो, क्योंकि कर्म ही असली भाग्य गढ़ता है। जो कर्म से दूर भागता है वह सपनों के रेगिस्तान में भटकता रहता है, लेकिन जो कर्म योगी बन जाता है उसके लिए हर राह मंदिर जैसी पवित्र हो जाती है। कर्म ही वह अमृत है जो जीवन को अर्थ देता है, जो समय के साथ भी अपना स्वाद नहीं खोता। अकेलापन कोई खालीपन नहीं है, वह आत्मा की शांति का द्वार है। भीड़ तुम्हें शोर देती है, राय देती है, दबाव देती है, लेकिन अकेलापन तुम्हें उत्तर देता है, तुम्हें खुद से मिलाता है। जो अकेले रहना सीख लेता है वह भीतर का स्वामी बन जाता है, क्योंकि उसे बाहर की स्वीकृति की भूख नहीं रहती। अकेलापन डर नहीं, एक वरदान है, अगर तुम उसे समझ सको। समय कभी किसी का पक्ष नहीं लेता, वह सबको बराबर अवसर देता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कौन उसे पहचानता है और कौन यूं ही बह जाने देता है। जिसने समय की कीमत समझ ली उसने जीवन का सबसे बड़ा धन पा लिया, क्योंकि समय को व्यर्थ गंवाना दरअसल जीवन को चुपचाप खो देना है। समय ही सबसे बड़ा गुरु है जो बिना बोले सिखाता है और बिना रुके आगे बढ़ता है। शब्द भी तीर की तरह होते हैं, एक बार निकल गए तो लौटते नहीं। कटुवाणी रिश्तों को धीरे धीरे तोड़ देती है, कई बार बिना किसी शोर के, और इंसान समझ भी नहीं पाता कि सामने वाला कब भीतर से दूर हो गया। जो अपनी वाणी पर नियंत्रण रख लेता है वह असल में अपने भाग्य की दिशा भी बदल लेता है, क्योंकि शब्द सिर्फ सामने वाले तक नहीं जाते, वे लौटकर हमारे ही मन में घर बना लेते हैं। बोलने से पहले ठहर जाना, एक पल सोचना, यही सच्ची बुद्धि है, क्योंकि वही एक पल कई टूटते संबंधों को बचा सकता है। सपने देखना आसान है, लेकिन उन्हें पूरा करने का साहस रखना ही असली परीक्षा है। जो डर के सामने घुटने टेक देता है उसके सपने उसी की आंखों के सामने बिखर जाते हैं और फिर वह किस्मत को दोष देता है। सपनों की उड़ान केवल पंखों से नहीं मिलती, उसे दृढ़ संकल्प की हवा चाहिए होती है, और जब भीतर विश्वास जागता है तब सपने हकीकत की ओर चल पड़ते हैं। भले रास्ता लंबा हो, ईर्ष्या तुम्हें दूसरों से नहीं खुद से दूर कर देती है, धीरे धीरे तुम्हारी शांति छीन लेती है और मन को हमेशा अधूरा छोड़ देती है। दूसरों की सफलता देखकर दुखी होने से अच्छा है उससे प्रेरणा लेना, क्योंकि जो सीख लेता है वही आगे बढ़ता है। ईर्ष्या छोड़ने से मन हल्का होता है और उसी हल्केपन में शांति जन्म लेती है। पढ़ा हुआ ज्ञान एक सीमा तक साथ देता है, लेकिन अनुभव का ज्ञान असीमित होता है, जो जीवन की हर ठोकर से आकार लेता है। किताबें सिर्फ रास्ता दिखाती हैं, चलना तो तुम्हें खुद ही पड़ता है, और जो ज्ञान जीवन में उतर जाए, आचरण में खिलने लगे, वही सच्चा होता है। ज्ञान को जीना सीखो, वरना वह शब्दों में ही सूख जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, विनम्र व्यक्ति सबसे शक्तिशाली होता है, क्योंकि उसकी विनम्रता उसे हर हृदय में जगह दिला देती है। अहंकार का फूल जल्दी मुरझा जाता है,
लेकिन विनम्रता की खुशबू समय के पार भी बनी रहती है। जो झुकना जानता है वही वास्तव में ऊंचा उठता है, और यही सच्ची महानता है। अंधकार चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, एक छोटी सी आशा उसे चीर सकती है। आशा वह दीपक है जो निराश मन को रास्ता दिखाता है, और जिसके भीतर आशा जलती रहती है वह कभी पूरी तरह पराजित नहीं हो सकता। आशा ही जीवन की सांस है, वही आगे बढ़ने की ताकत है। भ्रम और झूठ से बना हुआ हर घरौंदा थोड़ी सी आंधी में ही बिखर जाता है। इसलिए चाहे रास्ता कठिन लगे, सत्य में खड़े रहना ही असली विजय है, क्योंकि सत्य तुरंत ताकत नहीं देता, पर भीतर ऐसी जड़ें बना देता है जिन्हें कोई तूफान उखाड़ नहीं सकता। दूसरों को जीत लेना आसान है, तालियों और शोर में हो जाता है, पर स्वयं को जीतना सबसे कठिन युद्ध है, क्योंकि वहां कोई दर्शक नहीं होता, वहां सिर्फ तुम्हारा मन होता है, और वही सबसे बड़ा रण क्षेत्र बन जाता है। इंद्रियों का नियंत्रण ही सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि जो अपनी इच्छाओं को दिशा दे सकता है वही अपने जीवन को दिशा दे सकता है, और जो अपनी इच्छाओं का गुलाम बन जाता है वह बाहर से भले सफल दिखे, भीतर से बिखरा रहता है। आत्मनियंत्रण ही असली साम्राज्य है, जहां कोई ताज नहीं, कोई सिंहासन नहीं, पर भीतर एक अडिग शांति होती है। क्रोध अक्सर तुम्हें क्षण भर की ताकत देता है, ऐसा लगता है जैसे सब काबू में आ गया हो, लेकिन वही क्रोध भीतर स्थायी दुर्बलता छोड़ जाता है। क्रोध में बोला गया एक शब्द सालों का विश्वास तोड़ सकता है, और फिर वही इंसान जीवन भर उस टूटे रिश्ते का बोझ ढोता रहता है। जो क्रोध से जीतता है वह असल में स्वयं से हार जाता है, क्योंकि उसने अपने ही मन पर नियंत्रण खो दिया। क्रोध पर नियंत्रण रखना ही सच्चा पराक्रम है, वही असली वीरता है जो बिना शोर के भीतर घटती है। जो कृतज्ञ है वही वास्तव में धनी है, क्योंकि कृतज्ञता हृदय को हल्का कर देती है और जीवन को अपने आप सुंदर बना देती है। जिसने धन्यवाद करना सीख लिया उसे शिकायतों का बोझ ढोने की जरूरत नहीं पड़ती। उसके पास कम भी हो तो मन भरा रहता है, और उसी भरे हुए मन में आगे बढ़ने की शक्ति जन्म लेती है। कृतज्ञता सबसे बड़ा खजाना है, जो बाहर नहीं भीतर छिपा होता है। भय का आकार हमेशा वास्तविकता से बड़ा होता है, क्योंकि भय तुम्हारे मन में जन्म लेता है, परिस्थितियों में नहीं। जैसे ही तुम उसका सामना करते हो वह धुएं की तरह उड़ने लगता है। भय से भागना अंधकार में भटकना है, और उसका सामना करना प्रकाश की ओर पहला कदम। विश्वास वह दीपक है जो अंधेरी राह को रोशन कर देता है। चाहे रास्ता साफ न भी दिखे, फिर भी कदम आगे बढ़ने लगते हैं। विश्वास से ही प्रेम जन्म लेता है, और विश्वास से ही रिश्ते टिकते हैं, क्योंकि जहां शक है वहां डर है, और जहां डर है वहां दूरी अपने आप आ जाती है। जो विश्वास खो देता है वह जीवन का सबसे बड़ा धन खो देता है। इसलिए विश्वास रखो, धीरे धीरे राह सरल होने लगती है। संतोष ही सच्ची संपत्ति है, श्री कृष्ण कहते हैं, क्योंकि उसकी सरलता बिना कुछ कहे हर दिल को छू लेती है। वहीं जटिलता अक्सर मन में भ्रम पैदा कर देती है और इंसान को अपने ही विचारों में उलझा देती है, जबकि सरलता चुपचाप सत्य का रास्ता दिखा देती है। सरल होना कम समझ होना नहीं है, बल्कि यही सबसे गहरी बुद्धि है, क्योंकि जो भीतर से साफ होता है उसे दिखावा करने की जरूरत नहीं पड़ती। क्षमा देना आसान नहीं होता, कई बार अहंकार, पीड़ा और स्मृतियां बीच में आ खड़ी होती हैं। फिर भी क्षमा वही औषधि है जो आत्मा को सबसे हल्का कर देती है। क्षमा का अर्थ यह नहीं कि तुम सब कुछ भूल जाओ, बल्कि यह है कि तुम अपने हृदय को उस विष से मुक्त कर दो जो तुम्हें भीतर ही भीतर जलाता रहता है। जो क्षमा कर देता है वह हारता नहीं, बल्कि सबसे बड़ा विजेता बन जाता है, क्योंकि उसने स्वयं को दर्द की कैद से आजाद कर लिया होता है। सपने प्रार्थनाओं से नहीं, लगातार परिश्रम से आकार लेते हैं। हर पसीने की बूंद जीवन में अर्थ भरती है, और जो हाथ मेहनत से गढ़े जाते हैं वही हाथ अपनी किस्मत भी गढ़ते हैं। परिश्रम से जन्मा फल हमेशा मीठा लगता है, क्योंकि उसमें तुम्हारी थकान, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारी उम्मीदें मिली होती हैं। परिश्रम ही सबसे बड़ी पूजा है, क्योंकि वही तुम्हें भीतर से मजबूत बनाता है। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि हार से कभी मत डरो, क्योंकि हार तुम्हारी असफलता नहीं, तुम्हारे प्रयास का प्रमाण होती है। जिसने हार का स्वाद चखा है वही जीत की कीमत समझता है,
और सफलता उनके पास नहीं जाती जो बस इंतजार करते रहते हैं, बल्कि उनके पास जाती है जो टूटते हुए भी चलते रहते हैं। समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता, पर जो धैर्य रखना सीख लेता है वह समय के बहाव में भी संतुलन बना लेता है, और वही व्यक्ति धीरे धीरे समय को भी अपने पक्ष में मोड़ लेता है। शक्ति केवल तलवार उठाने में नहीं, अपने शब्दों को रोक पाने में भी होती है। जो अपने क्रोध को थाम सकता है, जो बोलने से पहले ठहर सकता है, वह उस योद्धा से भी बड़ा है जिसने 100 युद्ध जीत लिए हों। क्योंकि बाहर की जीत क्षणिक होती है, पर भीतर की जीत स्थायी होती है। रिश्तों की असली मजबूती बड़े बड़े वादों से नहीं, बल्कि गहरी समझ से बनती है। बिना समझ के किया गया प्रेम भी समय के साथ बोझ बन जाता है, और जहां बोझ होता है वहां दूरी अपने आप जन्म ले लेती है। जिसे तुम्हारी चुप्पी भी समझ आ जाए, वही वास्तव में तुम्हारा अपना होता है।